एपिसोड स्टार्ट होता है एक किचन से, जहां यूटा एंड उसके फादर आपस में बात कर रहे होते हैं। टाइची बोलता है, यूटा मैंने डिसाइड किया है दोबारा शादी करने का। यूटा बोलता है, क्या? टाइची रिप्लाई करता है, मैं उससे मिला जब मेरे बॉस मुझे उस जगह ले गए जहां वो काम करती है। मेरे नशा उतारने के बाद उसने मेरी बहुत अच्छी केयर की। यूटा बोलता है, आप श्योर हो कि वो आपके साथ ठगी नहीं कर रही? एंड फिर टाइची बोलता है, फिक्र मत करो यूटा, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। तुम्हें पता चलेगा जब तुम उससे आज रात मिलोगे। यूटा बोला, आज रात? टाइची, हाँ, बस एक दूसरे से मिलने और जानने के लिए, तो काम के बाद हमसे मिलने आना। यूटा बोलता है, ये बहुत अचानक है, क्या आप श्योर हो? टाइची बोलता है, तुमने कुछ कहा? यूटा, कुछ नहीं, जब तक आप खुश हो मेरे लिए ये ठीक है। मैं अपनी लाइफ वैसे ही कंटिन्यू रखूंगा। टाइची बोलता है, चीज़ें तुम्हारे लिए भी चेंज होंगी, पता है, तुम्हारे पास एक छोटी बहन होगी। यूटा बोलता है, एक छोटी बहन? टाइची, हाँ, एक छोटी बहन, अकीको की बेटी। और फिर स्टोरी आगे बढ़ती है, जहाँ हम देखते हैं कि यूटा अपना काम ख़त्म करके सबसे मिलने रेस्टोरेंट पहुँचता है। अकीको बोलती है, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, मैं अयासी अकीको हूँ, काम के बाद तुरंत आने के लिए शुक्रिया। यूटा बोलता, ओह नहीं, ये ठीक है, मैं आसामुरा यूटा हूँ। एंड फिर अकीको की बेटी साकी अपना इंट्रो देती है। साकी बोलती है, आपसे मिलके अच्छा लगा, मैं ऐसे साकी हूँ। यूटा चौंकते हुए बोलता है, डैड। एंड फिर टाइची बोलता है, हाँ, लगता है तुम दोनों एक ही उम्र के हो। वो इस साल 17 की हो रही है और वो हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में है, पर वो तुमसे एक हफ्ते छोटी है। अकीको बोलती है, मुझे तुम्हें ऐसे कंफ्यूज करने के लिए माफ़ करना। साकी अब मुझे उसकी कोई पिक्चर नहीं लेने देती, इसीलिए मेरे पास केवल एक पुरानी फ़ोटो थी। और फिर यूटा एंड साकी ड्रिंक बार चले जाते हैं, जहां वो आपस में बात करते हैं। साकी बोलती है, मुझे लगता है मेरी आंखों का नज़रिया गलत है, पर मैं कभी भी फ़ोटोज़ में अच्छी नहीं दिखती। तुम्हें पता है, मैं रिलाइव्ड हूँ, हम अब से साथ रहने वाले हैं। मुझे पता नहीं था मैं क्या करूँगी अगर तुम स्कैरी निकले तो। यूटा बोलता है, कैसे पता तुम्हें मैं स्कैरी नहीं हूँ? एक बहुत स्कैरी इंसान फ्रेंडली फेस लगा सकता है। साकी बोलती है, मैंने सुना है तुम हर रोज़ पार्ट टाइम जॉब करते हो यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, और ये भी सुना है कि तुम्हारे ग्रेड्स टॉप नॉच हैं। यूटा बोलता है, बहुत से चालाक क्रिमिनल्स होते हैं, तुम्हें पता है? और फिर साकी हंसने लगती है। साकी बोलती है, हे, कुछ बात करनी है इससे पहले कि हमारे पेरेंट्स कैचअप करें। यूटा बोलता है, कुछ जो तुम उन्हें नहीं बता सकती? साकी बोलती है, हाँ, वेल, ये कुछ ऐसा है जो मैं सिर्फ तुम्हें ही बता सकती हूँ। यूटा बोलता है, क्या मैंने इतनी जल्दी ट्रस्ट बिल्डअप कर लिया? मुझे खुद पर हैरानी हो रही है। साकी बोलती है, तुम्हारा जोक, बात करने का तरीका और एक्सप्रेस करना, तुम एक काम और रिजर्व इंसान लगते हो, तो मुझे लगता है तुम समझोगे जो मैं कहना चाहती हूँ। मैं तुमसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखूँगी, तो मैं चाहती हूँ तुम भी मुझसे कोई एक्सपेक्टेशंस ना रखो। मुझे लगता है तुम समझ सकते हो जो मैं कह रही हूँ। यूटा बोलता है, मैं रिलाइव्ड हूँ, अब मैं रिलाइव्ड हूँ पहली बार। साकी बोलती है, हाँ, मैं भी। यूटा बोलता है, चलो ऐसे ही रिलेशनशिप के साथ चलें साकी। साकी बोलती है, थैंक यू यूटा। और फिर अगले दिन यूटा और उसके डैड अपने घर को साफ कर रहे थे, क्योंकि साकी और उसकी मॉम रहने आ रही थी। संडे 7 जून। टाइची बोलता है, यूटा, क्या तुमने डिओड्राइजर देखा है? यूटा बोलता है, ये टीवी के पास है, मैंने इसे कल कुशन्स पे यूज़ किया और वहीं रख दिया था। टाइची बोलता है, ओह अच्छा, थैंक्स। यूटा बोलता है, आप इतना पैनिक क्यों हो रहे हो? टाइची बोलता है, वेल, मैंने बेडरूम का काम पोस्टपोन कर दिया था, जब क्लीन करने गया तो चिंता होने लगी, मैं नहीं चाहता कि लोग सोचें कि यहाँ बदबू है। यूटा बोलता है, आप कितने डेलिकेट हो। टाइची बोलता है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जब हम इस उम्र में आते हैं। एंड तभी डोर बेल बजती है और फिर यूटा के डैड बोलते हैं, लगता है वो आ गए। फिर यूटा जाकर गेट खोलता है और देखता है अकीको एंड साकी को। अकीको बोलती है, मुझे लगा क्योंकि अब हम आपके केयर में रहेंगे, मुझे कुछ चीज़ें खरीदनी चाहिए शुक्रिया कहने के लिए। यूटा कंफ्यूज होते हुए बोलता है, ओह राइट,
साकी बोलती है इसकी चिंता मत करो, मॉम लोगों को ना नहीं बोल पाती, इसीलिए स्टाफ ने जो रिकमेंड किया सब कुछ खरीद लिया। अकीको बोलती है हे साकी, इससे मुझे इररिस्पॉन्सिबल एडल्ट जैसा लग रहा है। साकी बोलती है क्या मैं गलत हूँ? और फिर दोनों माँ बेटी अपना सारा सामान यूटा को दे देती हैं। अकीको बोलती है सिट्रस की मीठी खुशबू। साकी यूटा से बोलती है तुम जगह को काफ़ी क्लीन रखते हो। यूटा बोलता है हमने बस पिछले कुछ दिनों से मैड क्लीनिंग करी है। अकीको बोलती है टाइची ने मुझे बिल्कुल यही बताया था, तुम्हें सच में साफ सफाई पसंद है। यूटा बोलता है वे कहते हैं कि हेल्दी माइंड का पहला कदम है क्लीन लिविंग स्पेस, हर लास्ट स्पेक ऑफ डस्ट को एक्सटर्मिनेट करो, ये आसामुरा फैमिली का मोटो है। साकी बोलती है कितना अनसेटिंग मोटो है। अकीको बोलती है ये टाइची का स्टाइल है। एंड फिर हम देखते हैं टाइची सामने आने के लिए खुद को तैयार करता है और बोलता है इट्स फाइन, मैं ये कर सकता हूँ, लेट्स गो। हे अकीको एंड साकी, वेलकम टू आवर होम, हम सब अब यहाँ साथ में रहेंगे तो लेट्स गेट अलोंग। और फिर अकीको एंड साकी हंसने लगती हैं और एक साथ बोलती हैं हाँ लेट्स गेट अलोंग। एंड फिर यूटा साकी को अपना घर दिखाने लगता है। यूटा बोलता है मैंने कुशन्स और बेड तुम्हारे लिए तैयार किया है, मुझे तुम्हारी पसंद के कलर्स नहीं पता थे तो चेंज करने के लिए फ्री फील करो। मैंने फिलहाल डेस्क को विंडो के पास रखा है, अगर तुम्हें उसे मूव करवाने की ज़रूरत हो बस मुझे कह देना। साकी बोलती है थैंक्स, ये काफ़ी स्पीशियस है। यूटा बोलता है मुझे तो स्टैंडर्ड लगता है। साकी बोलती है हमारा पिछला अपार्टमेंट काफ़ी रनडाउन था, एक कमरा, 6 ततामी मैट्स, मेरे पास अपना रूम भी नहीं था। यूटा बोलता है तो तुम दोनों एक ही रूम में फुटॉन्स पे सोए थे। साकी बोलती है नहीं, मॉम रात को काम करती थी तो हमारे रूटीन अपोजिट थे, रात को जगह मेरे पास होती थी। यूटा बोलता है सच में मुझे लगता है ये तुम्हारे लिए ज़्यादा कंफर्टेबल होता, मुझे अफसोस है कि अब तुम्हें 2 आदमियों के साथ रहना पड़ेगा। साकी बोलती है ठीक है, लेकिन मैं कुछ पूछ सकती हूँ? यूटा बोलता है क्या बात है? साकी बोलती है तुम इतने फॉर्मली क्यों बात कर रहे हो? यूटा बोलता है मुझे पता नहीं सच में। साकी बोलती है हम दोनों की उम्र सेम है तो तुम रिलैक्स हो सकते हो। यूटा बोलता है मैं ऐसा इसीलिए कर रहा था क्योंकि हमारी उम्र सेम है। साकी बोलती है पर क्लासमेट्स या फ्रेंड्स के साथ ऐसे बात करना अजीब नहीं लगता? यूटा बोलता है ये तो एक स्ट्रेंजर पर्सन ही कहेगा। साकी बोलती है तुम्हें ऐसा लगता है? मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती थी, पर मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे लिए ज़्यादा कंसिडरेट एक्ट करो। यूटा बोलता है मैंने ऐसा नहीं किया था, मैं कुछ कंफर्म करना चाहता हूँ, बस ये पक्का करने के लिए कि मैं सही समझ रहा हूँ। क्या तुम्हें ये पसंद होगा अगर मैं फॉर्मली बात ना करूँ? साकी बोलती है वेल, अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो मुझे भी ज़्यादा रिलैक्स फील होगा। देखा जाए तो मैं कोई इतनी इम्पोर्टेंट इंसान नहीं हूँ। यूटा बोलता है ओके, तुम्हारा पॉइंट समझ गया। साकी बोलती है ये तो फास्ट था। यूटा बोलता है तुम्हें एक पुराने दोस्त की तरह ट्रीट करना मुश्किल होगा, लेकिन जब तुमने बात छेड़ी है मैं एटलीस्ट इतना तो कर ही सकता हूँ, मेरे लिए भी ये आसान है। साकी मुस्कुराते हुए बोलती है मुझे लगा तुम्हें भी अच्छा लगेगा, ये अच्छा है कि हम एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। यूटा बोलता है एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना, ये तो एक अच्छा तरीका है कहने का। साकी बोलती है जब मैं स्कूल में दोस्तों के साथ ऐसे एडजस्ट करती हूँ तो वो बस हंसते हैं और कहते हैं ये क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट है, वो मुझे सीरियसली नहीं लेते। यूटा बोलता है साउंड्स रफ। साकी बोलती है हाँ, इसीलिए अब सिर्फ एक दोस्त ही रखती हूँ। नॉट रियली, मैं लोगों को बिना वजह कट नहीं करती, जो लोग मुझे समझ नहीं आते या जिनको अपसेट करने का डर है उनके साथ डील करना टाइम वेस्ट है। यूटा बोलता है क्या तुम्हें अपनी चीज़ों के लिए मदद चाहिए? साकी बोलती है कितने अच्छे हो तुम। और फिर यूटा साकी का सारा सामान अनपैक करके उसे अलमारी में लगा देता है एंड वो सभी लोग एक साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं। यूटा पूछता है साकी क्या तुम सुई जाती हो? साकी बोलती है हाँ, तुम्हें ये देखकर सरप्राइज हुआ कि एक फ्लैशी लड़की
जाती है प्रेप स्कूल में? यूटा बोलता है नहीं, बस मैं भी वहाँ जाता हूँ। साकी बोलती है ओह आई सी। यूटा बोलता है मुझे अब बुरा लग रहा है। साकी बोलती है तुमने ऐसा कुछ नहीं किया है जिसके लिए बुरा फील करो। यूटा बोलता है मुझे लगता है स्कूल में प्रिटेंड करना चाहिए कि मैं तुम्हें नहीं जानता। साकी बोलती है तुम्हें ज़रूरत नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे लगता है तुम्हारे लिए ये बेटर होगा। एंड तभी फ़ोन की रिंग बजने लगती है। यूटा साकी को सॉरी बोलता है। साकी बोलती है तुम जा सकते हो, अगर तुम्हें यहाँ बात करना है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूटा थैंक्स बोलकर बाथरूम में बात करने चला जाता है। एंड फिर स्टोरी जाती है जहाँ पर यूटा अपनी पार्ट टाइम जॉब करता है और वहाँ पर एक फीमेल एम्प्लॉय जिसका नाम यूमी उरी होता है, वो यूटा की खुशबू महसूस कर बोलती है मैं पूरे दिन से तेरी बॉडी पे एक औरत की खुशबू महसूस कर रही हूँ, क्या तुमने गर्लफ्रेंड बना ली है? यूटा बोलता है मजाक बंद करो यार, क्या तुम सच में महसूस कर सकती हो? यूमी उरी बोलती है ये काफ़ी स्ट्रांग है, मुझे लगता है तुम काफ़ी देर तक फ्लर्ट कर रहे थे, उसकी खुशबू तुम्हारी बॉडी में चिपक गई है। यूटा बोलता है मैं जल्दी जाने वाला हूँ। यूमी उरी मजाक कर रही थी, मुझे अकेला मत छोड़ो। यूटा बोलता है अच्छा मैं भी मजाक कर रहा था। यूमी उरी तुमने मुझे अपनी बहन के बारे में बताया था, याद है? मुझे लगा तुम उससे मिलने गए होगे, तो क्या वो क्यूट है? यूटा बोलता है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है। यूमी उरी बोलती है एक अट्रैक्टिव औरत के साथ रहना क्या टाइम है? यूटा बोलता है ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। यूमी उरी बोलती है अंडरडॉग को बस ऊपर आना। और फिर यूटा बोलता है तुम एक बुढ़े की तरह साउंड करती हो ऐसे गंदे जोक्स मारकर, ये एक आदत है जो तुम्हें सुधार लेनी चाहिए। मैं चिंता में हूँ, मुझे सच में नहीं पता ऐसे बिहेव करना है एक सिबलिंग के साथ। यूमी उरी बोलती है बस वैसे ही बिहेव करो जैसे तुम हमेशा करते हो। और फिर यूटा अपनी जॉब खत्म करके घर आता है एंड फिर वो अपने शूज उतार कर अलमारी पर रख देता है और वहीं से स्लीपर्स पहनकर अपने रूम की तरफ जाने लगता है। एंड फिर वो रुक जाता है और साकी के रूम में चला जाता है। यूटा बोलता है मैं घर आ गया। साकी बोलती ओह सॉरी, मुझे ये सुनने की आदत नहीं है, इसलिए मुझे नहीं पता कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए। तुम्हारे चेहरे पे एक सीरियस एक्सप्रेशन है, चिंता मत करो, ऐसा नहीं था कि मेरे साथ बुरा सलूक किया गया हो। मॉम घर आती हैं जब मैं स्कूल जाती हूँ, वो सोती है और अपने काम करती हैं और जब तक मैं वापस आती हूँ वो काम पर चली जाती है। हम बस ऐसे ही रूटीन में थे। यूटा बोलता है लेकिन तुम लोग काफ़ी क्लोज लगते हो। साकी बोलती है हम फिर भी मॉम और बेटी हैं, आज हम इतने टाइम के बाद साथ में शॉपिंग करने गए, वो मज़ा आ गया। यूटा बोलता है सच? साकी बोलती है हाँ। फिर यूटा पूछता है तुमने अभी तक नहाया नहीं ना? साकी बोलती है हाँ। एंड फिर यूटा पूछता है तुम पहले जाना चाहोगी या बाद में? और फिर यूटा बात लेने चला जाता है। उसके बाद साकी को दिखाया जाता है जो कि अपना फ़ोन चला रही होती है। एंड तभी अलर्ट रिंग बजती है, बाथ टब भर रहा है, पानी का टेम्परेचर सेट कर दिया है। एंड फिर यूटा अपने कमरे से बाहर निकलकर साकी के रूम की तरफ जाता है और उसका गेट नॉक करने लगता है। साकी रिप्लाई करती है हाँ। यूटा बोलता है तुम्हारा बात रेडी है। साकी बोलती है ठीक है। रिप्लाई देते हुए यूटा बोलता है गुड नाइट साकी। साकी बोलती है थैंक यू, गुड नाइट यूटा। और फिर यूटा अपने कमरे में सोने चला जाता है। तो इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद और इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त होता है। एंड इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।